Hey guys, welcome to the series of How to Prepare for Machine Coding Round. In this episode, we will cover everything you need to know about Machine Coding Round, from understanding what it is to the type of question asked, what is expected from the candidate, and how to ace it perfectly. If you are a software engineer with more than 1 year of experience, then you should definitely know about this concept and prepare for Machine Coding Round. If you are a college graduate, you can watch the video as it can help you to understand the concept and help in college placement. Now let's try to understand कि machine coding round होती क्या है. Apart from problem solving and data structure round, बहुत सारी companies आजकल machine coding round लेने लगी है, and this has been gaining lot of popularity. In this round, candidates are asked a real world problem and they are asked to solve it in a definite timeline. Timeline can be couple of hours, it can be a take-home assignment, again it depends on company to company. So given the popularity of this question, right, most of the top tech companies such as Flipkart, Uber, Swiggy, etc. have started adopting it into the interview process. And since ये इतना नया है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, and that's why they are eliminated in this round itself, even though they are good in problem solving or data structure. To give an example कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पूछी जाती है, लेट्स से डिज़ाइन ए बुक माई शो एप्लीकेशन, डिज़ाइन ए राइड शेयरिंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पर डिज़ाइन मतलब ये नहीं कि आपको एंड टू एंड ऐप बनानी है या एक वेबसाइट बनानी है. यू हैव टू बिल्ड बैक एंड एप्लीकेशन बाय यूजिंग ओप्स एंड डिज़ाइन पैटर्न कंसेप्ट्स. तो इसमें अंडरस्टैंड करते कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए. पहला तो है कि आपका कोड वर्किंग होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी फंक्शनली करेक्ट. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि इंटरव्यूअर ने आपको बोला कि बुक माई शो एप्लीकेशन बनाना है एंड उसमें 3-4 रिक्वायरमेंट है. पहला रिक्वायरमेंट है कि यूज़र शुड बी एबल टू ब्राउज थ्रू द मूवी विच इज़ लिस्टेड इन द सिनेमा हॉल, राइट. So this is a function that you have to build it in your system and showcase that it is working correctly. थर्ड है कि आपका कोड मॉड्यूलर एंड रीडेबल होना चाहिए. तो आप मल्टीपल फाइल्स में लिखोगे अपने कोड को एंड वो कोड के जो भी मेथड्स है उसको आप कितने अच्छे से मॉड्यूलराइज करते हो एंड उसका कितना रीयूजेबल करते हो, दैट वुड मैटर ए लॉट. एंड रीडेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कोड जब वो इंटरव्यूअर रिव्यू करेगा या इंटरव्यूअर रीड करेगा, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द मेथड एक्चुअली मीन्स या आप क्या करना चाह रहे हो, राइट. फोर्थ है कि हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन पैटर्न्स किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को लिखने में यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंसेप्ट, डोंट वरी, आगे की सीरीज में हम लोग पूरे इन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. तो फिफ्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसमें इंटरव्यूअर क्या करता है ना कि ही विल आस्क यू सम एडिशनल रिक्वायरमेंट जो आपको कोड करनी पड़ेगी. एंड इसमें इंटरव्यूअर ये देखते हैं कि आप वो रिक्वायरमेंट को कितने इजीली अपने करंट सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हो विद मिनिमल चेंजेस. अगर आप अपने सॉल्यूशन में प्रॉपर सॉलिड प्रिंसिपल डिज़ाइन पैटर्न के कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तब आपको चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और चेंज भी मिनिमल लगेगा. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अब बात आते कि हमें क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए. ऐसे तो आप कोई भी आईडी अपने पसंद का यूज़ कर सकते हो. आई वुड से इंटेलिजे इज़ ए गुड आईडी टू स्टार्ट विथ. सेकेंड है कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए. आइडियली लैंग्वेज डज नॉट मैटर फॉर दिस राउंड. यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, बीट गोलैंग, C++, C#, .NET, राइट. बट प्रीफर्ड लैंग्वेज इज़ जावा. बहुत सारी बैक एंड एप्लीकेशन जावा में बनी होते हैं. ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी इंटरव्यूअर होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एंड डिस्कस करेंगे इस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में. एंड विल डिस्कस अबाउट ओप्स प्रिंसिपल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मशीन कोडिंग इंटरव्यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, comment and subscribe to my channel, and please share the video with anyone who would need it.